अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। उससे ऑनवर्ड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन नहीं है स्क्रीन पर। स्टेटमेंट के लिए आपको बुक देखनी पड़ेगी। बुक सामने रखें और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि स्टेटमेंट में कहा क्या हुआ है इन माई ओन लैंग्वेज। ठीक है। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये कहा है कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी अगर लेंथ 3 मीटर बढ़ा दी जाए और विड्थ जो है वो 1 मीटर कम कर दी जाए, तो ज़ाहिरी सी बात है डिमेंशंस बदल जाएगी। अगर आपका कमरा है, अगर आप उसकी लंबाई बढ़ा दें और चौड़ाई कम कर दें तो पहले जितना एरिया था उतना नहीं रहेगा, बदल जाएगा एरिया। तो कह रहे कि फिर एरिया कितना होगा, जबकि पहले वाला एरिया उन्होंने बता दिया कि 297 मीटर था। ठीक है। अगर अब आपको एरिया का फार्मूला स्टूडेंट्स पता है, एरिया का क्या फार्मूला होता है? एरिया का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, ए इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेंथ अगर हमने यहाँ सपोज कर लिया है एक्स एंड विड्थ सपोज कर लिया है वाई, तो इस फार्मूले में हमने 297 पुट किया, लेंथ पुट की एक्स एंड विड्थ पुट की वाई। ठीक है। ये तब का एरिया है जब आपने डिमेंशंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं की, जब आपने लंबाई नहीं बढ़ाई, चौड़ाई कम नहीं की। ठीक है। ये तब तक का एरिया है। अच्छा, अगर हम लंबाई बढ़ा दें और चौड़ाई कम कर दें तो फिर क्या एरिया होगा? एरिया का स्टूडेंट्स फार्मूला वही रहेगा जो पहले था। ठीक है। तो इन दिस केस आपकी जो न्यू लेंथ है दैट विल बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब आपकी लेंथ कितनी हो गई है? पहले एक्स थी तो अब क्या होगी? 3 मीटर बढ़ाई है ना आपने लंबाई, और चौड़ाई आपने कम की है, तो y -1 हो गई। ठीक है। अब आपको एरिया नहीं पता, अब नहीं पता कि एरिया कितना है, अब हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको पहले का एरिया पता था विच इज़ 297 इज़ इक्वल टू एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम x एलिमिनेट करेंगे, चाहे तो y एलिमिनेट कर लें, इट्स अप टू यू। x एलिमिनेट किया, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया। कैसे पुट किया? हाँ, यहाँ पर x की जगह पर लिखेंगे 297 डिवाइडेड बाय y प्लस 3। ठीक है। और उसके साथ y -1। इस फार्मूले में जस्ट x की जगह ये वाली टर्म आपने रिप्लेस कर देनी, और आप देन फिर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। कि दूसरा तरीका यहाँ पर जैसे उन्होंने किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स उन्होंने ये किया है कि फर्स्टली मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को इसके साथ, अब डायरेक्टली एक्स वाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया 297। ठीक है। यहाँ पर ऐसे आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं ना। मल्टीप्लिकेशन के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई विच इज़ लाइक दैट। अब आपके पास चॉइस है, अब चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पर पुट कर दें, चाहे तो फैक्टराइजेशन कर ले, जैसे कि यहाँ पर की 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। y की वैल्यू एक पॉजिटिव आई है, एक 11 आई है, और एक नेगेटिव आई है। नेगेटिव को केस को इग्नोर करेंगे बिकॉज लेंथ कुड नॉट बी नेगेटिव। वी विल कंसिडर y इज इक्वल्स टू 11। अगर y 11 है तो इसको पुट करेंगे, y 11 को पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में, x में पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाए। ठीक है। तो इसी तरह से जब आपके पास x आ गया, y आ गया, x और y आ गया जब आपके पास, तो आप असल जो फार्मूला होता है एरिया का उसमें पुट करेंगे न्यू विथ, यहाँ x पुट करेंगे, न्यू विथ y पुट करेंगे, तो आपके पास न्यू एरिया आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पर आई थिंक स्टूडेंट्स डिमेंशंस ही पूछी थी, लेकिन लेट्स सपोज अगर आपसे एरिया भी पूछा जाता है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। दीज क्वेश्चन आर मच रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि आप लोगों को इस तरह के रकबे वगैरह का सामना करना पड़ता है। फील्ड्स जिसमें रेक्टेंगुलर भी होती हैं, स्क्वायर भी होती हैं। तो
और आपको क्यारियाँ भी साइड से काटनी पड़ती हैं, या कई दफ़ा कह लो कि वो कनाल भी बनाने पड़ते हैं, तो उस केस में ये आई थिंक एप्लीकेबल है आपकी फील्ड में ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी जो लंबाई है, सॉरी जो चौड़ाई है वो लंबाई से 5 गुना ज़्यादा है। ये फ़र्ज़ करें अगर आपकी विड्थ जो है वो x है, तो इसकी लेंथ क्या होगी x+5। ठीक है, क्वेश्चन में ये बात बताई हुई है कि विड्थ इज़ 5 मीटर मोर देन 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो स्टूडेंट्स एरिया का फार्मूला अगेन यूज़ होगा यहाँ पर। एरिया का क्या फार्मूला बनेगा इस केस में, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ आपके पास है x और विड्थ है x+5। ठीक है, तो एरिया आपको इस केस में गिवन अगर है तो यहाँ पर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है फर्दर, कह रहा है कि अगर 0.5 सेंटीमीटर की पट्टी स्ट्रिप ऑफ 5 सेंटीमीटर कट ऑल अराउंड द फील्ड, अगर 0.5 सेंटीमीटर की पट्टी हर साइड से काट दी जाए, 0.5 इधर से कटिंग कर दी जाए, इधर से इधर से इधर से, तो ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स एरिया पहले जितना नहीं रहेगा। अगर पहले फ़र्ज़ कर लो 10 था, तो अब 0.5 काट यहाँ से काटा और 0.5 इधर से काटा, 0.5 फ़र्ज़ करो, मुझे नहीं पता कितना था। ठीक है, 0.5 इधर से काटा और 0.5 इधर से काटा है, तो 10 में से आधा इधर से कटा है, 10 इधर से कटा, टोटल अब कितनी रह गई विथ 9। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर यहाँ पर 4 है इसकी लेंथ, तो 0.5 इधर से कटी, 0.5 इधर से कटी, तो बाकी कितनी बच गई इस वाली की, ये जो डॉटेड लाइन है इसकी बच गई 3। ठीक है, अब देखते हैं कि असल में थी कितनी है। तो मैंने अपने पास से सपोज किया ना कि लेट्स सपोज 5 थी या 3 थी। आपसे न्यू जो एरिया है, न्यू फील्ड है, ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड कवर्ड एरिया है, इसका पूछा गया है कि ये कितना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन खोल लेंगे। हाँ जी, यहाँ पर इसका सोल्यूशन गिवन है, ये देखिए एरिया भी गिवन था। यहाँ पर एरिया पुराने वाला एरिया गिवन है, बी रिमेंबर यहाँ पे मिक्सअप नहीं कर देना, क्वेश्चन को ज़रा गौर से करना है। एरिया आपको नया गिवन नहीं है, एरिया आपको पुराना गिवन नहीं है, नई फील्ड का एरिया गिवन है। ठीक है, एरिया का फार्मूला क्या होगा, अगेन हम अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। अब नई लेंथ कितनी है, पहले फ़र्ज़ करो x थी, अब 1 गुना कम होगी, तो अब कितनी हो गई, 1 गुना कैसे कम हुई है स्टूडेंट्स, 0.5 एक साइड से काटा, 0.5 दूसरी साइड से काटा है। ठीक है, तो 1 कम हो गई है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जी, x माइनस 0.5 माइनस 0.5। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास लेंथ x थी तो विथ आपके पास x+4 है। वो कह रहे हैं कि जो चौड़ाई है वो 4 गुना 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है लंबाई से। अब 0.5 इधर से कट कर दिया आपने, 0.5 इधर से कम कर दी, 0.5 इधर से कम कर दी। ठीक है, इसी तरह से 0.5 इधर से कम कर, इधर से कम कर दी, तो अब लंबाई कितनी रह गई, ये वाली फिगर x+3, और ये वाली कितनी रह गई x-1। तो अब नई डिमेंशंस क्या आ गई हैं, ये जो डॉटेड लाइन है इसकी डिमेंशंस क्या आ गई हैं, x+3 और x-1। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पर पुट कर लिया। ठीक है, अच्छा और स्टूडेंट्स एरिया कितना है, सॉरी 5 मीटर ज़्यादा थी, यहाँ 5 था तो ये न्यू आ गई x+4, तो x+4 को यहाँ पुट कर लिया, x-1 को पुट कर लिया, और एरिया आपको क्वेश्चन में बताया था 500 स्क्वायर मीटर है।
इन सबको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी है, आपके पास इक्वेशन बन गई है। इसको फैक्टराइज किया तो आपके पास लेंथ आ गई 26 सेंटीमीटर। ये ठीक है, नेगेटिव भी आई, लेकिन ये वाला केस हम इग्नोर करेंगे, नेगेटिव नहीं हो सकती लेंथ। ठीक है, x इज इक्वल टू 21 सपोज करेंगे। इसको जब इस फार्मूले में पुट करेंगे, आपके पास ये x की वैल्यू है। दूसरी डिमेंशंस फाइंड करने के लिए इसमें 5 ऐड करेंगे, 5 मीटर ज़्यादा थी ना, x + 5, तो 21 में जब 5 ऐड करेंगे तो जो आपकी विड्थ होगी वो 26 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि 2 डिजिट्स हैं, 2 नंबर का कोई डिजिट है। ठीक है, 2 नंबर के अब डिजिट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? जैसे आपके पास आ जाता है 10 से लेके 99 तक जितने भी नंबर होते हैं ये 2 डिजिट नंबर होते हैं। ठीक है, 100 से लेके आगे 999 तक 3 डिजिट के नंबर होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपसे 2 डिजिट के नंबर की बात की गई कि इस तरह के कोई नंबर हैं। ठीक है, और नंबर को लिखते कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप लोगों ने ये भी पढ़ा भी हो, पहले नंबर को हमेशा ऐसे लिखते हैं 2x + y। ठीक है, इसको मतलब होता है x 10 डिजिट, इसको बोलते हैं वंस डिजिट, वंस डिजिट भी बोलते हैं और यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे 27 है तो आप इसको लिख सकते हैं 27 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 × 10 + 7। तो स्टूडेंट 10 डिजिट यहाँ क्या होगा 2, और यूनिट डिजिट क्या होगा 7। इसी तरह से 82 है, 8 × 10 + 2, 8 जो होगा 10 डिजिट होगा और 2 जो है वो यूनिट डिजिट होगा। तो इस तरह से नंबर लिख सकते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है ये नंबर y जो है वो 10 डिजिट है और x जो है वो यूनिट डिजिट। फिर वो कह रहा है कि अगर नंबर इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज करने से मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये फ़र्ज़ करो 20, अब पता नहीं यहाँ पे कौन सा नंबर है, अभी तो हमने सॉल्व करना है फिर पता लगेगा, लेकिन फ़र्ज़ करें 87 है, तो इसको अगर चेंज कर दिया जाए तो 78 बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से 32 है, फ़र्ज़ करो इसको चेंज कर दिया जाए तो 23 बन जाता है। वो कह रहा है कि अगर हम इस नंबर को चेंज कर दें, मतलब जब चेंज करते हैं नंबर तो यूनिट डिजिट 10 डिजिट में बदल जाता है, 10 डिजिट यूनिट में बदल जाता है। ठीक है, तो नंबर या कम हो जाता है चेंज करने के बाद या नंबर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब आपने नंबर चेंज किया है तो जो असल नंबर है उसने, जो असल नंबर था, जो नंबर चेंज हुआ है वो बढ़ गया है, 27 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब पहले अगर आपके पास नंबर था, जैसे यहाँ पे 32 है, तो ये से कितना ज़्यादा है 23 है, तो ये से कितना ज़्यादा है 32। तो फ़र्ज़ करो इसको इससे चेंज किया जाए तो ये नंबर 9 मीटर ज़्यादा है, मतलब ये 9 गुना ज़्यादा, 23 + 9 करो तो 32 आता है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जो पुराना नंबर था उससे 27 गुना ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने क्लास में बताया था कि जो एक तरफ अगर जब आपको पता नहीं लग रहा, फ़र्ज़ करें कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो एक तरफ छोटा रखें एक तरफ बड़ा रखें, दोनों को बराबर करना है। तो जो छोटे वाला है उसमें ऐड करें या बड़े वाले में से सब्ट्रैक्ट करें। अब पहले वाला नंबर जो था वो बड़ा था, ठीक है, पहले वाला नंबर बड़ा था और जो चेंज हो गया नंबर आया वो छोटा है। क्वेश्चन में बता दिया कितना छोटा है 27 गुना। तो जो बड़े नंबर है उसमें 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे या छोटे नंबर में 27 ऐड करेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x यहाँ से एलिमिनेट करके असल इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा। और उसको दोनों इक्वेशंस को पुट किया है, क्वाड्रेटिक बनाई है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, तो एक नंबर आपके पास 3 आ गया और एक नंबर ये बेसिकली 3 था क्या
3 यूनिट डिजिट था, ठीक है। एक यूनिट डिजिट 3 आ गया, एक यूनिट डिजिट -6 आ गया। तो 3 तो पॉसिबल नहीं है। 3 इसलिए पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स क्योंकि अगर 3 होता है तो नंबर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, जबकि उनको आपको बताया कि उसका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है, उनका प्रोडक्ट 18 है। तो इस केस को इग्नोर करेंगे, सिर्फ इसको कंसिडर करें, ठीक है। इसको इसमें रखेंगे तो आपके पास y भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 13, ये आप लोग खुद अटैम्प्ट करेंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज़ आल्सो अबाउट एरिया। कह दिया गया है कि आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और उसका जो हाइपोटेनियस है 37 स्क्वायर मीटर है। हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये हाइपोटेनियस होता है, आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा भी होगा। इसको परपेंडिकुलर बोलती हैं, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, और जिस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो जिस साइड पर, उसको बेस बोलती हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनियस बता दिया 37 है, और टोटल एरिया जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल का वो 210 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर बेस और लेंथ नहीं गिवन। आपको जो एरिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है एरिया का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड लिखा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, आल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक ही बात है, चाहे आल्टीट्यूड लिख लें चाहे परपेंडिकुलर लिख लें। तो अब हमें यहाँ पर ना तो आल्टीट्यूड पता है और ना हमें परपेंडिकुलर पता है। तो स्टूडेंट्स हम अपने पास सपोज कर लेते हैं, एक्सपोज कर लिया, बेस सपोज कर ली y और आल्टीट्यूड सपोज कर लिया y, ठीक है। बेस सपोज कर लिया x और आल्टीट्यूड सपोज कर लिया y। तो बेस को यहाँ पुट किया है, आल्टीट्यूड को पुट किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो x y = 420 आ। अच्छा, अब इससे हमें रिज़ल्ट नहीं पता लग रहे, हमने बेसिकली x और y कैलकुलेट करना है, लेकिन इतनी सी इन्फॉर्मेशन से हमें x और y कैलकुलेट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आपको एक और फार्मूला भी पता है, थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम, जो आप लोगों ने मैट्रिक में किया हुआ है। इसके मुताबिक क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने बेस की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया है, परपेंडिकुलर की जगह वाई स्क्वायर पुट कर किया। हाइपोटेनियस 37 था तो उसको पुट कर दिया। यहाँ पर भी बेसिकली स्क्वायर है, लेकिन जब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये इस तरह से इस चीज़ में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब दोनों तरफ से फिर स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये टर्म बन गया। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, इस वाली इक्वेशन में से x या y एलिमिनेट करके यहाँ भी पुट करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। अब चाहे तो इसे ऐसे सॉल्व कर लें, यहाँ जैसे इन्होंने यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया, स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से तो बोथ मेथड्स आर वैलिड। y की वैल्यू एक तो 12y है, एक -35 है, जाहिर सी बात है नेगेटिव नहीं हो सकती लेंथ क्योंकि एरिया पॉजिटिव है। तो हम कंसीडर करेंगे y = 12, ठीक है। y 12 आ गया है, तो जब y 12 को आप पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में तो आपके पास x की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दोनों इस फार्मूले में पुट करेंगे, ये जो फार्मूला है आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी, ठीक, सॉरी, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास टोटल एरिया जो है वो आ जाएगा, दैट कुड बी 210। Come to the question number 16, that is also about area. एरिया स्टूडेंट्स अगेन एरिया का क्वेश्चन है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर फील्ड है, अगेन एक्स लेंथ है, वाई विड्थ है, एरिया का फार्मूला पुट कर लिया यहाँ पर, दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एरिया आपको गिवन है 1680। अगेन है क्योंकि डायरेक्टली स्टूडेंट्स अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ट्रिक की है, उन लोगों ने क्या किया है कि
आपको पिछले जितने भी एरिया के क्वेश्चन थे उसमें कुछ ना कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन थी, जैसे लेंथ 5 गुना ज़्यादा है विथ से, विथ जो है कम है लेंथ से, तो कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन थी जिससे आप एक वेरिएबल में आंसर कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ना आपको एक्स का कोई हिंट है कि कितना है और ना वाई का हिंट है कितना है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, फॉर जस्ट टू सॉल्व इस जो टोटल रेक्टेंगल है इसको कन्वर्ट किया हाफ पोर्शन में। ये हाफ इसलिए कन्वर्ट किया है ताकि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकें और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी किया है, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे। तो जब आपने इसको ऐसे किया है, क्रॉस किया है, तो आपके पास जो है ये एक ट्रायंगल बन गई एक्स वाई एंड जी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने एक्सपोज किया उसको पुट किया है, वाई को पुट किया है, ठीक है। जी हमने सपोज किया हुआ था, गिवन था, बल्कि हाइपोटेनियस गिवन है, डायगोनल गिवन था कि एक कोने से दूसरे कोने तक जो है 58 है, तो उसको पुट किया है, ठीक है। जस्ट लाइक नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे आपने पिछला सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह से एक्स या वाई यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो एक वेरिएबल में आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। और फिर आप एक वेरिएबल में जब आंसर आ गया तो उसको अगेन इस इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल का आंसर ले आएंगे। अगेन लेंथ एंड विड्थ शुड बी पॉजिटिव। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा डिफरेंट है स्टूडेंट्स। इसमें ये कह रहा है कि दो दोस्त हैं, ठीक है, ए एंड बी। जो बी है, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं कोई, और जो ए है उसने 10 दिन ज़्यादा लिए हैं बी की निस्बत सेम काम करने के लिए, ठीक है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं लेट बी ने जो काम करने के लिए दिन लिए हैं वो एक्स हैं, तो ए ने कितने दिन लिए होंगे, फिर उसने 10 दिन ज़्यादा लिए हैं, तो उसके वर्किंग डेज क्या होंगे x+10, ठीक है। अच्छा, ये तो वर्किंग डेज़ हैं सिर्फ, ठीक है। वर्क डन का क्या फार्मूला होता है, वर्क डन जो होता है स्टूडेंट दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1 बाय नंबर ऑफ डेज़, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बी ने काम ख़त्म किया x डेज़ में, तो उसका वर्क डन क्या होगा 1 बाय x, और ए ने काम ख़त्म किया x+10 डेज़ में, तो उसका वर्क डन क्या होगा 1 बाय x+10, ठीक है। ये दोनों वर्क डन है और ये नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, ठीक है। तो दोनों का वर्क डन कितना होगा, दोनों ने जो मिल के काम ख़त्म किया ना स्टूडेंट, दोनों ने अगर इकट्ठे काम करते हैं, क्वेश्चन में बताया गया कि अगर इकट्ठे काम करें तो वो टोटल 12 दिनों में काम ख़त्म करेंगे, तो दोनों का कंबाइंड वर्क डन क्या होगा 1/12, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ डेज़ हैं दोनों जिसमें उन्होंने काम ख़त्म किया, और वर्क डन जो है वो 1/12 है, ठीक है। तो दोनों का वर्क डन क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपके पास, क्वाड्रेटिक बन गई। इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें, दो आंसर्स पॉसिबल हैं, x-6 x इज इक्वल्स टू 20। तो x बेसिकली था क्या, एक x जो था वो आपके पास नंबर ऑफ़ डेज़ थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकते, डेज़ तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, इसलिए x इज़ इक्वल्स टू -6 जो है उसको ख़त्म कर लिया उस केस को, तो x इज़ इक्वल टू 20 होगा। ये किसके नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, b के। a के नंबर ऑफ़ डेज़ क्या होंगे, उसके 10 उसमें 10 ऐड कर लें तो a के बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है। तो पिछले में कहा था कि 10 दिन ज़्यादा लेता है, अब कहता है वो दुगना टाइम लेता है। अब b जो है अगर 1/x टाइम लेता है, सॉरी b जो है x दिन लेता है,
तो ए जो है वो उससे दुगने टाइम लेता है, 2 गुना। अब ऐड नहीं करना, अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। या आप x प्लस एक्स लिख लो या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख लो, ठीक है। तो दोनों को अगेन वर्क डन में चेंज किया है, बिल्कुल सेम उन्हीं लाइन्स पे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 17 किया है। दोनों के वर्क डन आ जाएंगे, दोनों को वर्क डन को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हुआ देखते हैं। दोनों का वर्क डन जो है, कंप्लीट वर्क डन क्वेश्चन में गिवन था 1/4, वो आ जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, एक्स की वैल्यू निकाली, नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो बी के 6 हैं। तो क्योंकि ए ने दुगने टाइम लिया था, दुगने दिन लिए थे, तो उसके नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 होंगे, 12। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स। एक शीट है आपके पास, एक शीट है, उसका रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर 2 मीटर हर साइड से काट दिया जाए, 2 मीटर इधर से काट दिया जाए, शीट को फोल्ड करो। पेपर होता है ना इस टाइप का, तो जब आप फोल्ड करते हैं तो फ़र्ज़ करें उसने तय लगाई, जैसे शिप बनाते हुए आप लोग तय नहीं लगाते, उस तरह की आपने तय लगाई और इस साइड से 2 मीटर काट दिए, 2 मीटर इधर काट दिया और 2 मीटर इधर काट दिए, 4 तय लगाई हैं। इसकी स्क्वायर है तो हर तय भी जो है वो बराबर होगी, ठीक है। 4 तय लगाएं, 2 मीटर इधर से काट दिया, 2 मीटर इधर से काट दिया, तो ये सारा पोर्शन काट दिया आप, ठीक है। तो जब आपने खोला है, तय खोली है, तो इस तरह की पोर्शन बन गई। अब क्योंकि पहले यहाँ पर टोटल जो था यहाँ से यहाँ तक x था, तो जब 2 मीटर इधर से काटा है, 2 मीटर इधर से काटा है, तो कितना रह गया, x - 2 ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड था स्टूडेंट्स। तो यहाँ से यहाँ तक भी x था, 2 मीटर इधर से कटिंग हुई है, दो मीटर ऊपर से कटिंग हुई है यहाँ से, और 2 मीटर इधर से कटिंग हुई, तो ये भी x - 4 रहेगी, ठीक है। तो जब आपने फोल्ड किया है इन चारों शीट्स को, इसको करके देखना है प्रैक्टिकली, पेपर लेके उसको तय लगाना, 4 तय लगाना, उसकी 2-2 मीटर हर साइड से काट देना और फिर इन साइड्स को फोल्ड करना है। जब आपने इन साइड्स को फोल्ड किया है, ये वाली साइड, अब क्लास अगर फिज़िकल होती तो मैं आपको करके दिखाती। इसको जब फोल्ड किया तो एक बॉक्स बन गया, ओपन बॉक्स, जैसे केक का डब्बा नहीं होता, ठीक है, जैसे जूतों का डब्बा होता है, जूतों का तो रेक्टेंगुलर होता है, ये स्क्वायर बनेगा, ठीक है, जैसे केक का डब्बा होता है। तो जैसे केक का डब्बा होता है वैसा बन गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब आपने वॉल्यूम, इस तरह के जो बॉक्स होता है उसका क्या होता है, इस तरह का जो बॉक्स होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ यहाँ से क्या बन गई, x - 4, विड्थ क्या बनी, वो भी x - 4, और जब आपने फोल्ड किया है डब्बे को, तो जो डब्बे की हाइट है वो 2 बनेगी। यहाँ कैसे, ये जो कटिंग की है ये वाला फोल्ड होगा ना, ये जो चीज़ ये 2 थी, तो इसलिए जो आपकी हाइट होगी वो 2 होगी। और वॉल्यूम आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था 128, उसको यहाँ पुट कर दिया। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। तो 12 विल बी लेंथ ऑफ द फील्ड। डायमीटर्स में गिवन था स्टूडेंट्स, जो आपने यूनिट है वो ज़रूर मेंशन करना है, यूनिट मेंशन किए बगैर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। एक बात और ध्यान में रखनी, जब भी आपने वर्ड प्रॉब्लम करनी है, आपने सबसे पहले वेरिएबल ज़रूर डिफ़ाइन करना है। टीचर को, जो चेक करने वाले को पता होना चाहिए एक्स जब ले रहे हो तो एक्स है क्या। बाद बच्चे डायरेक्टली शुरू कर लेते हैं, ना बताते हैं एक्स क्या ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं, विड्थ ले रहे हैं, हाइट ले रहे हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है। दूसरा, आपने
ये नोट ज़रूर मेंशन करनी है। जस्ट कीप क्वेश्चन नंबर 20 डू अप टू क्वेश्चन नंबर 19। तो इसको इन सब क्वेश्चंस को जैसे मैंने बताया वैसे ही नहीं पढ़ लेना, प्रैक्टिकली अपने हाथ से खुद करके देख लेना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कस करना है, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।